Good morning, everyone. Welcome back to our channel Nan Bhabhi Study Vlog. I hope you all are doing good and doing your great job. As today I am going to share four things which will definitely work on you. फर्स्ट वन, स्टडी वाइल अदर आर स्लीपिंग। आपने सुना ही होगा अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली में, कि जब सब सोते हैं ना तब उठ के पढ़ना चाहिए। तो आप अगर ये करके देखिए, अभी तक हमने सुना है, अगर हम ये करके करना शुरू कर दिया हमने ना, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज होगी। आप करके देखिए। इस 2025 में ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको लानी है अपनी लाइफ में। और ये देखिए, मेरा फर्स्ट मॉर्निंग सेशन जो है स्टार्ट हो गया है। स्लॉट फर्स्ट था ये 4 बजे, जैसे मैं उठ रही हूँ। और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि वहाँ तो हो जाता था कि मैं उठती थी तो फिर थोड़ा आलस आ जाता था, क्योंकि कोई साथ में जगता नहीं रहता था। बट यहाँ पे सभी जग जाते हैं, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। तो इसका मैं भरपूर फ़ायदा भी उठा रही हूँ, क्योंकि चाहूँ तो सो जाऊँ, क्योंकि आलस है। अगर मैं लेटूँगी बेड पे फिर से मुझे नींद आ जाएगी, पर मैं दोबारा लेटती ही नहीं। सब जगते रहते हैं, थोड़ी बहुत चहल पहल होती रहती है, उसी में मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये चीज़ें आप भी लाइए अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, कि जब भी लोग सो रहे हैं, जब पूरी दुनिया सोती है ना, तब आपको जग के पढ़ाई करनी है। तभी जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, जो सपने आपने कितने सालों से सजा कर रखे हैं, वो पूरे होंगे। तो इसी तरह से मैंने अपना जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट था वो लगभग 4 से 7 तक कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा डेली का यही टारगेट रहता है कि जब मॉर्निंग मेरी 4 AM पे हो रही है, तो 7 AM तक मुझे रूम से बाहर नहीं निकलना है। रेयरली ही निकलती हूँ। वैसे 3 घंटे अपने स्टडी को मॉर्निंग में देना मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्टिव रहता है पूरा दिन, और काफ़ी अच्छा भी फील होता है। अभी मेरा फर्स्ट मॉर्निंग सेशन ख़त्म हो गया है, और अब मैं ब्रश के साथ, मतलब अभी तक मैंने ब्रश तक नहीं किया था, और अब मैंने ब्रश ले लिया है, टूथपेस्ट भी लग गया है। मैं थोड़ा वॉकिंग पे जा रही हूँ, देखते हैं बाहर का क्या हाल चाल है। ठंडी है, पर अभी मम्मी कह रही थी कोहरा हुआ है, पर मुझे तो नहीं लगता। बाहर चल के देखते हैं मौसम का क्या हाल चाल है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हमारा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो होता है आपका ना, अगर वो प्रोडक्टिव हो गया तो आपका होल डे प्रोडक्टिव होना ही है। लेकिन हाँ, अगर वो कहा नहीं जाता, शुरुआत ख़राब हो गई तो फिर अंत भी ख़राब ही होना है, ऐसी कहावत कही गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम बीच में मेहनत कर करके उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे आपका हो सकता है कि 10th और 12th में अच्छा फीडबैक ना रहा हो, अच्छा रिजल्ट ना रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपकी मेहनत वो तय करती है कि आप कितना सफल हो सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और ये देखिए, मैं बाहर थोड़ा देखने आई थी कि वेदर कैसा है। तो कोहरा तो था, बट थोड़ी, मतलब 11-12 बजे के बाद धूप निकल गई थी, वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि कोहरा देख के जनरली हम लोग डर जाते हैं कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। कोहरा सिर्फ डराने के लिए होता है। यहाँ पे हमारी भैंस का दूध निकल रहा था, और ये देखिए पीछे जो हमारी वेजिटेबल्स लगी है उसको थोड़े मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद ठंडा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दादी बाबा के लिए सुबह ब्रश करते हैं तो उन लोग के लिए चाहिए होता है तब तक। फिर मैं उसको जलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भैया भी नहीं थे। जनरली वो यही काम सुबह इसको जला देते हैं, ताकि वो लोग अच्छे से आग सेक पाएँ। फिर मैं जला रही थी, जला भी नहीं, बाबा ने फाइनली आके जलाया उसको लास्ट में। उसके बाद जो है मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद थोड़ा ध्यान मेडिटेशन किया। उसके बाद जो है थोड़ा काम किया, क्योंकि भाभी भी नहीं है घर पे, मम्मा अकेले थी, तो मैंने मम्मा की हेल्प की। खोआ बनाने में भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि खोआ बना रही थी साथ साथ का मैं। ऐसा नहीं है कि खोआ बनाते टाइम ऐसा कुछ है कि नहीं, आपका माइंड और हाथ सब कुछ फंसा रहेगा। तो हमें अपने टाइम का ऐसे ही यूज़ करना है, जैसे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको वहाँ पे बैठ के चलाना है, तो आप अपना ईयरफोन लगा सकते हैं और कुछ, और अपना वीडियो चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने टाइमर इसलिए आप लोग को दिखाया, क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग का स्लॉट रिकॉर्ड किया था ना, वो जो है वो मिस हो गया, वो रीसेट हो गया था वहाँ से। तो फिर वो फिर से स्टार्ट हुआ था लगभग 8:30 बजे के बाद। तो ये देखिए, लास्ट में हमारा खोआ बन के तैयार था। खोआ गुजिया के लिए नहीं, बस गाजर के हलवा खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो बस उसी के लिए हमारा खोआ बन के रेडी था। और अब गाजर के हलवे की बारी है, वो कल देखने को मिलेगा। हम सेकंड थिंग पे ये बात कर रहे थे कि वर्क वाइल अदर आर लोफिंग। आपको तब काम करना है जब सब और लोग अपना समय इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। कोई मूवी में वेस्ट कर रहा है, कोई दोस्तों के साथ वेस्ट कर रहा है, कोई इधर उधर घूमने में वेस्ट कर रहा है, कोई रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट कर रहा है। तो उस समय अपने टाइम को यूज़ करना है, और आपका जो वर्क है, जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है होल डे में, आपको उसमें अपना समय को इन्वेस्ट करना है।
सेकेंड थिंग ये है, अगर आप ये तीनों चारों चीज़ अपने लाइफ में उतारते हैं ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होनी ही है। मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ कि अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लाइए, हो वो आप करके देखा करिए। देखिएगा आप एक दिन आके फिर से कमेंट करेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ जो है चेंज हुई है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाती है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, वो है कि प्रिपेयर वाइल अदर आर प्लेइंग। आप तब तैयार हो जाओ जब सब खेल रहे हों, मतलब जब सब तैयारी कर रहे हों कि हाँ जो है खेलना है खेलना है खेलना है, आप तब तैयार रहो एकदम। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि हम सभी एस्पायरेंट हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई मॉम है, कोई अभी किसी की शादी भी नहीं हुई है। जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपना सिलेबस एग्ज़ाम आने से 2-3 महीने पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि रूल यही है। होता है या नहीं होता वो डिपेंड नहीं करता, बट रूल यही है कि आपको एनी हाउ सिलेबस अपना कवर कर लेना है बिफोर 2-3 मंथ्स ऑफ योर एग्ज़ाम। तो ऐसा अगर आप करेंगे, डेफिनेटली सक्सेस तो आपको मिलनी ही है, और सक्सेस का अंत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने जो एग्ज़ाम टारगेट किया हो, वो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं अपने आसपास में, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद लोगों के सपने और बढ़ जाते हैं, कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं और कुछ चाहिए। तो वही है, उम्मीदें टूटती नहीं हैं। और देखिए, धूप सेकने के बाद मेरा ये शाम वाला स्टडी स्लॉट था, बीच में मैंने नैप भी लिया था। और वो नैप नहीं, लेकिन काफ़ी लंबी नींद हो गई थी। मतलब मैंने आधे घंटे का अलार्म सेट किया था, बट वो पता नहीं क्या ही हुआ, अलार्म नहीं बजा, वो 1 घंटे की नींद हो गई थी। मम्मी ने भी नहीं जगाया। मम्मी को लगता है कि जब बच्चा 4 बजे से उठ रहा है, पढ़ रहा है, तो मम्मी को सोचती हैं कि वो बच्चा 2 घंटा 1 घंटा सो जाए। पर मम्मा लोग अपने प्यार में तो कुछ भी कहती हैं, लेकिन हमें डिसाइड करना है, हमारे लिए आधे घंटे का नैप भी बहुत है। तो मैंने मम्मा को बोल दिया है कि अगर मैं सोऊं दिन में तो मुझे आधे घंटे के बाद प्लीज़ उठा दिया करिए। और अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि ड्रीम वाइल अदर आर विशिंग। जब लोग सोच रहे हों, जब लोग उसकी चाह कर रहे हों, तब आप उस सपने को जी रहे हों। मतलब होता नहीं एक सपना। आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में सुना होगा, मैंने अपने वीडियोस में भी उसके बारे में बात की है कि मैनिफेस्ट करने से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में आ जाती है। तो वही आपको ड्रीम, जब विश करते हैं लोग, तब तक आपको वो सपना जी लेना है। तो मैंने 4 पॉइंट पे बात की है, तो वो 4 पॉइंट आप कोशिश करिए कि अपनी जो 2025 की लाइफ है, पूरे 1 साल की जर्नी को प्रोडक्टिव बनाइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो 2025 में आपको करनी होगी, क्योंकि जो साल बीत गया ना, वो बहुत सारी कमियां छोड़ गया। जैसे आपकी बहुत सारी कमियां रही होंगी। जनरली हम लोग अपनी कमी को हटा देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें अपनी कमियों को ही फोकस करना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाले दिन में उसको सुधार कर सकें। तो बस अगर आपके बारे में कोई आपकी कमी बताता है तो उसको प्लीज़ लीजिए। और देखिए, शाम के टाइम मैंने थोड़ा सब्जी बनाई थी, क्योंकि मम्मा अकेले ही हैं, मैंने कई बार बता चुकी हूँ ये बात। तो मैंने सब्जी बनाई, मम्मा ने रोटी बनाई थी, उसके बाद दादी बाबा को खाना वगैरह दिया था। उसके बाद मैंने भी डिनर कर लिया था, लेकिन लाइट डिनर। देखिए, जब जल्दी आप डिनर करते हैं ना, हमने कई बार बताया है कि जल्दी डिनर करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप उसके बाद भी अगर पढ़ाई करना चाहें 1-2 घंटे, तो टेबल चेयर पे आराम से बैठ सकते हैं। तो मैंने भी अपना डिनर कर लिया था। उसके बाद जो भी मेरी स्टडीज़ बची थी, क्योंकि जो मैंने टारगेट अपना फिक्स किया था, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। रात को लगभग 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे मैं सोई फिर से, क्योंकि 4 बजे का उठा। बीच में मैंने नैप लिया था, अगर नैप नहीं ली होती तो मुश्किल होता। फिर देखिए, मेरा आफ्टर डिनर का सेशन था, और आज के दिन में मैंने स्टडीज़ की थी। मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ा था, जो कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, क्योंकि मॉडर्न मैंने पढ़ रखी है, लेकिन मेडिवल पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैंने इस बार अभी मेडिवल स्टार्ट कर रही हूँ। और मेडिवल पढ़ी थी, उसके बाद जो है मैंने धूप सेकते टाइम हिंदी पढ़ा था। उसके बाद शाम के टाइम मैंने ज्योग्राफी को कवर किया था। तो ज्योग्राफी वीडियो से भी देखा था, क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का। इसीलिए मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। और मैपिंग में हर एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी के साथ मैंने वीडियोस भी देखे मैपिंग वाले, और अपना बुक से भी रीडिंग की थी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।